हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है द फ्यूचर एजुकेशन पर। आपके लिए इस वीडियो में हम उपलब्ध करवा रहे हैं आरपीएससी आरएएस प्री एग्ज़ाम जो हुई है और उस पर जो आंसर की आई थी उसके बाद में बोर्ड ने इसकी फ़ाइनल आंसर की जारी कर दी है। तो इस वीडियो में आपको पूरा पेपर सॉल्यूशन मिलने वाला है। आरएएस की प्री एग्ज़ाम की फ़ाइनल आंसर की के आधार पर हर एक प्रश्न का आपको इस वीडियो में उत्तर मिलने वाला है। तो इस वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा। हम पहले प्रश्न पर आ जाते हैं। पहला प्रश्न आप सभी के सामने है दोस्तों। यहाँ पर रूमा देवी के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहले प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा नंबर सेकंड, वे जसरापुर खेतड़ी गांव में पली बड़ी। ऑप्शन सेकंड आ जाएगा इसमें। अगला है सेकंड क्वेश्चन, बखनाजी बखनाजी संत दास जी, जगन्नाथ दास और माधोदास नामक संतों का संबंध निम्नलिखित में से किस संप्रदाय के साथ था? सेकंड में आ जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि दादू पंथ के साथ, दादू पंथ के साथ। अगला क्वेश्चन है तीसरा, सूची फर्स्ट एवं सूची सेकंड को सम्मिलित करें तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। त्योहार दिए गए हैं और उत्सव की तिथि और माह दिया गया है। तो फ्रेंड्स आपको बता देना चाहेंगे, तीसरे में जो बोर्ड ने इसका ऑफिशियल आंसर की के आधार पर उत्तर बताया है वो बताया है नंबर 2 सेकंड वाला। मिलान करके बता देते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, यानी कि बूंदी की कजली तीज जो है वो भाद्रपद कृष्ण तृतीया को, होली जो है वो फाल्गुन पूर्णिमा को, पर्युषण पर्व भाद्रपद माह और गणगौर चैत्र माह। तो ये आपके मिलान करके हमने बता दिया है। नंबर 2 को सही माना है बोर्ड ने इसमें। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। इस वीडियो के एंड तक पूरा देखिएगा। फाइनल आंसर की के आधार पर पूरा पेपर सॉल्यूशन मिल रहा है आपको। आरएएस के आपके आगामी परीक्षाओं में बहुत काम आने वाले हैं। आरएएस के ही नहीं, राजस्थान की हर परीक्षा में बहुत काम आने वाले क्वेश्चन आंसर हैं, तो इनको पूरा देखिएगा। और आपको बता देना चाहेंगे, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चौथा प्रश्न है, निम्न में से कौन से सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित है? तो चौथे में जो सही जवाब है वो आ जाएगा नंबर 1। नंबर 1 के अनुसार 1 सही है अनेकांतवाद और 4 सही है स्यादवाद। तो ये दोनों आ जाएंगे, यानी नंबर 1 आ जाएगा। पांचवा प्रश्न है, राजस्थान के रीति रिवाजों में आणव क्या है? पांचवें में आ जाएगा नंबर 3। विवाह के पश्चात दुल्हन को दूसरी बार ससुराल भेजना। विवाह के पश्चात दुल्हन को दूसरी बार ससुराल भेजना। अगला प्रश्न है हमारा छठा प्रश्न में आपसे पूछा गया है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करें। यहाँ षड्यंत्र केस है और उनसे संबंधित व्यक्तित्व है। छठे में आ जाएगा नंबर 3। नंबर 3 के अनुसार 3, 4, 1 और 2। चलिए मिलान कर लेते हैं। पहले में आ जाएगा 3 हावड़ा षड्यंत्र केस जतेंद्र नाथ मुखर्जी। इसके बाद में आ जाएगा लाहौर षड्यंत्र केस राजगुरु। इसके बाद आ जाएगा दिल्ली षड्यंत्र केस मास्टर अमी चंद। और इसके बाद में आ जाएगा जो बच रहा है आपके अलीपुर षड्यंत्र केस अरविंद घोष। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। तो हम आ जाना चाहेंगे अपने अगले प्रश्न पर। 7वां प्रश्न है, विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 1871 ईस्वी में राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन स्थापित किया गया था। 7वें में आ जाएगा नंबर 1 वीरेश लिंगम द्वारा। अगला प्रश्न है 8वां, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की स्थापना बेंगलोर में कब और किनके प्रयासों से हुई? 8वें में आ जाएगा नंबर 3 1909 जमशेदजी टाटा। 1909 जमशेदजी टाटा। अगला क्वेश्चन है हमारा 9वां क्वेश्चन, उस क्रांतिकारी महिला का नाम बताइए जिसने बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लिया और उसे गिरफ्तार किया गया तथा 1930 के सत्याग्रह और 1932 के सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया और जेल गई। 90 में आ जाएगा नंबर 1 रमा देवी। नंबर 1 रमा देवी। अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तीर्थंकर दिए हुए हैं, उनके संज्ञान दिए हुए हैं। चलिए मिलान कर लेते हैं। 10वें में आ जाएगा नंबर 4। 10वें के अनुसार आ जाएगा नंबर 4। नंबर 4 के अनुसार 3, 1, 2 और 4। चलिए मिलान कर देते हैं आपके लिए। पार्श्वनाथ का आ जाएगा सर्प, फिर आ जाएगा आदिनाथ का वृषभ, अगला है आपके महावीर का आ जाएगा सिंह और अगला जो बच रहा है शांतिनाथ आ जाएगा हिरण। अगला प्रश्न है आपका 11वां प्रश्न, जोधपुर नरेश मानसिंह की रानी भटियानी प्रताप कुंवरी ने अपने द्वारा बनाए गए मंदिर को पुनः अन्यत्र बनवाया क्योंकि पहले वाला मंदिर जमीन में धंस गया था और उसने उसकी प्राण प्रतिष्ठा 1857 में कराई। उस मंदिर का नाम है, 11वें में आ जाएगा नंबर 4। नंबर 4 तीजा मांझी का मंदिर। तीजा मांझी का मंदिर। अगला प्रश्न है 12वां, मौर्यकालीन मूर्तियों में मणिभद्र यक्ष नाम से अंकित मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई है? नंबर 4 आ जाएगा परखम। नंबर 4 परखम।
नंबर आ जाएगा 4 परखम। परखम नंबर 4, 12वें में नंबर 4। 13वां प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कनकलता बरुआ नामक एक कन्या ने जनता का एक जुलूस निकाला और पुलिस की परवाह न करते हुए थाने में घुसने के प्रयास में गोली खाई। यह घटना किस स्थान की है? 13वें में आ जाएगा नंबर 4 गोहपुर। नंबर 4 गोहपुर। अगला प्रश्न है 14वां प्रश्न। 14वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सही सुमेलित नहीं है? पुस्तकें दी हुई है और लेखक दिया हुआ है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? 14वें आ जाएगा नंबर 1 ए सही सुमेलित नहीं है, नेह तरंग सवाई प्रताप सिंह। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। 15वां प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। 15वें प्रश्न का सही उत्तर है नंबर 4। नंबर 4 के अनुसार 2 3 4 1 मिलान कर लेते हैं। व्रीहि चावल मुद्ग मूंग को कहते हैं। और अगला आ जाएगा यव, यव का आ जाएगा जौ, और बाकी जो बच रहा है इक्षु गन्ना। अगला प्रश्न, बयाना दुर्ग स्थित वरिक विष्णुवर्धन विजय स्तंभ किस काल का माना जाता है? 16वें में आ जाएगा नंबर 4 गुप्त काल। नंबर 4 गुप्त काल। अगला प्रश्न है 17वां, आहड़ सभ्यता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 17वें में सही विकल्प का चयन करना है। नंबर आ जाएगा 1 के अनुसार ए, सी और डी सही है। ए सही है, आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे। धातु का काम आहड़वासियों की सभ्यता का एक साधन था। यहाँ से काले लाल रंग मृदभांड मिले हैं जिन पर सामान्यतः सफेद रंग से ज्यामितीय आकृतियां उकेरी गई है। 18वां प्रश्न, सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना अलगप्पा चेटियार, डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर एवं पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रयासों से कब, कहां और कब की गई? 18वें में आ जाएगा नंबर 2। नंबर 2 कराईकुड़ी 1953। कराईकुड़ी 1953 नंबर 2। अगला प्रश्न है 19वां प्रश्न, टोटी आभूषण शरीर के किस हिस्से में पहना जाता है? टोटी जो आभूषण है वो शरीर के किस हिस्से में पहना जाता है? नंबर आ जाएगा 4 कान में पहना जाता है, कान में। अगला प्रश्न 20वां प्रश्न पे हम आ जाते हैं दोस्तों। 20वां प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से उत्तर चुनिए। युद्ध दिया हुआ है और उनका सही समय दिया हुआ है। 20वें में आ जाएगा नंबर 2। नंबर 2 के अनुसार 1 3 2 4 गागरोन का जो युद्ध है वो आ जाएगा 1519 ईस्वी में। फिर आ जाएगा सारंगपुर का युद्ध 1544 ईस्वी में। फिर आ जाएगा अगला जो है वो, सॉरी ये थोड़ी गलत बता दिया, सारंगपुर का जो युद्ध है वो नंबर 3 में जा रहा है। नंबर 3 के अनुसार 1437 ईस्वी में आ जाएगा। अगला है आपके सुमेल का युद्ध जो कि आएगा 1544 ईस्वी नंबर सेकंड पे। और साहिबा का युद्ध जो बच रहा है नंबर 4 पे 1541 से 1542 ईस्वी। 21वां प्रश्न, राजस्थान में कहाँ वैदिक यंत्रालय छापाखाना स्थापित किया गया था? 21 में आ जाएगा नंबर 3 अजमेर में। 21वें में आ जाएगा नंबर 3 अजमेर। अगला प्रश्न है 22वां प्रश्न, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। लोकवाद्य यंत्र है और प्रख्यात कलाकार है। 22 में आ जाएगा आपके नंबर 1। नंबर 1 के अनुसार 2 3 4 1। चलिए मिलान कर लेते हैं। भपंग आ जाएगा जहूर खा, फिर आ जाएगा नडका, आ जाएगा करना भील, फिर अगला आ जाएगा आपके अलगोजा का रामनाथ चौधरी, और फिर जो आखिर बच रहा है खड़ताल का आ जाएगा सदीक खां। अगला प्रश्न आपके आ जाएगा 23वें प्रश्न में है, सूची फर्स्ट नीचे निम्न कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। ये 3 कथन दिए हुए हैं, आपको सही का चयन करना है। 23वें में सही उत्तर है नंबर 3। नंबर 3 के अनुसार 1 और 2 सही है। कथन 1 और 2 सही है। विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय ने अमुक्तमाल्य ग्रंथ की रचना की, सही है। कृष्णदेव राय को आंध्र भोज के नाम से भी जाना जाता है, सही है। अगला प्रश्न 24वां प्रश्न, राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी कहाँ अवस्थित है? 24 में आ जाएगा नंबर 1 बीकानेर में। नंबर 1 बीकानेर। 25वां प्रश्न 25वां है, समाचार पत्र मजहरूल सरूर कहाँ से और कब प्रकाशित हुआ? 25वें में आ जाएगा नंबर 1। नंबर 1 भरतपुर 1849। भरतपुर 1849 में। अगला प्रश्न है 26वां, भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति का सही क्रम है? भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति का सही क्रम है 26 में आ जाएगा नंबर 4। नंबर 4 H.L. दत्तू, T.S. ठाकुर, जगदीश सिंह खेहर। 26 में आ जाएगा नंबर 4। 27वां प्रश्न, राज्य विधान परिषद के उत्साधन के लिए राज्य विधानसभा
द्वारा संविधान के अनुच्छेद 169 के अंतर्गत स्वीकृत संकल्प के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 27 में आ जाएगा नंबर 2, केंद्र सरकार पर कोई बाध्यता अधिरोपित नहीं करता है कि वह संसद में विधि निर्माण हेतु कार्यवाही करे। 28वां प्रश्न में है, राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से विभाग के प्राक्कलन समिति क के नियंत्रणाधीन नहीं है? 28 में आ जाएगा नंबर 2, गृह विभाग। अगला प्रश्न है, 29वां, राजस्थान लोक सेवा आयोग अपने कार्यों का वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। 29वें में आ जाएगा नंबर 3, राज्यपाल के समक्ष। अगला प्रश्न है 30वां, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा नगर परिषद में अधिकतम कितने व्यक्ति नाम निर्दिष्ट किए जा सकते हैं? 30 में आ जाएगा नंबर 3, 8। अगला प्रश्न 31वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से नागरिक अधिकार पत्र के मूल तत्वों में कौन सम्मिलित नहीं है? 31 में आ जाएगा, आपके जो सही जवाब है वो नंबर 4 है, अभिकरण के कार्य के निरीक्षण का प्रावधान। अभिकरण के कार्य के निरीक्षण का प्रावधान। अगला प्रश्न 32वां, राजस्थान प्रशासनिक सेवा अधिकारियों को पहली बार जिला कलेक्टर के रूप में पदस्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? 32 में आ जाएगा नंबर 3, 2009। नंबर 3, 2009। अगला प्रश्न है 33वां, राजस्थान के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से कौन लोकसभा के सदस्य नहीं रहे हैं? 33 में आ जाएगा नंबर 4, ए, बी और डी, हरिदेव जोशी, भैरों सिंह शेखावत, बरकतुल्ला खान। अगला प्रश्न है 34वां, नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति हेतु अधिकृत है? 34 में आ जाएगा नंबर 2, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा को संशोधित कर ग्राम सेवक के स्थान पर ग्राम विकास अधिकारी अभिव्यक्ति को प्रतिस्थापित किया गया है? 35 में आ जाएगा नंबर 2, 89। नंबर 2, 89। अगला है 36वां प्रश्न, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कर्तव्य न केवल व्यय की वैधता सुनिश्चित करना है अपितु औचित्य भी है। कथन ए है और कारण आर, उसे वित्तीय प्रशासन के क्षेत्र में संविधान और संशोधन के कानूनों को बनाए रखना है। तो कौन सा सही है, कौन सा नहीं है सही, ये कह रहा है प्रश्न। और उत्तर आ जाएगा 36वें में नंबर 2। नंबर 2 के अनुसार ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। अगला प्रश्न है 37वां, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। संविधान सभा समिति दी हुई है और अध्यक्ष दिए हुए हैं। 37वें में आ जाएगा मैं आपको बता देना चाहूँगा दोस्तों, ये प्रश्न जो है वो बोर्ड द्वारा डिलीट कर दिया गया है, यानी कि इसके आपको बोनस अंक दिए जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। 38वां प्रश्न जो है वो है आपके, राजस्थान में लोकायुक्त के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सही है? तो ये लोकायुक्त वाला जो प्रश्न है दोस्तों, आपको बता देना चाहूँगा, इसमें भी आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, इस प्रश्न को भी डिलीट कर दिया गया है ऑफिशियल जो आंसर की है उसमें। 39वां प्रश्न, भारत के संविधान के अनुच्छेद 103 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा सदस्यों की निर्भरताओं से संबंधित किसी भी प्रश्न पर कोई निर्णय देने से पूर्व निम्नलिखित में से किसकी राय लेगा? 39 में आ जाएगा नंबर 2। 39वें में आपके आ रहा है नंबर 2, निर्वाचन आयोग की। 40वां प्रश्न, राष्ट्रीय नागरिक नियुक्ति आयोग से संबंधित कौन से संविधान संशोधन अधिनियम को उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने असंवैधानिक घोषित कर दिया था? 40 में आ जाएगा नंबर 3। नंबर 3, 99वां संविधान संशोधन अधिनियम। फ्रेंड्स, अगर आपको थोड़ी भाषा समझने में दिक्कत हो रही है तो मैं सॉरी क्षमा चाहूँगा दोस्तों। मैं बिल्कुल क्लियर बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा जुकाम हो रहा है, इसलिए थोड़ी दिक्कत हो रही होगी आपको, तो मैं कोशिश करता हूँ इसे और क्लियर बोलने की। 41वें प्रश्न पर आ जाते हैं। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की कौन सी विशेषता गलत है? 41 में आ जाएगा नंबर 2। नंबर 2 आ जाएगा, मरीज जिस बीमारी के लिए अस्पताल में भर्ती होता है उसके 5 दिन पहले एवं डिस्चार्ज के 10 दिन बाद तक अस्पताल में की गई जांचों, दवाइयों एवं परामर्श शुल्क का व्यय पैकेज की राशि में सम्मिलित है। 41 में आ जाएगा नंबर 2।
42वां प्रश्न, राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे सही कूट का चयन करना है। 42वें प्रश्न में आपको बता देना चाहेंगे, नंबर आएगा 2, केवल सेकंड सही है। इसका एक सचिव होता है जो राज्य का मुख्य निर्वाचन अधिकारी भी होता है। 43वां प्रश्न, राजस्थान सरकार द्वारा अभी हाल में घोषित उड़ान योजना की गलत विशेषता चिन्हित कीजिए। 43वां प्रश्न, इसका आपको बता देना चाहेंगे दोस्तों, ये प्रश्न बोर्ड द्वारा डिलीट कर दिया गया है और आप सभी को बोनस अंक इस प्रश्न में मिलने वाले हैं। 44वां प्रश्न है, विशाखा एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य बनाम मुकदमा संबंधित है। 44 में आ जाएगा नंबर 4, नंबर आ जाएगा 4, 44 में आ जाएगा नंबर 4, कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम से, कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम से। अगला प्रश्न है 45वां प्रश्न, गुरुमुख निहाल सिंह को राजस्थान का प्रथम राज्यपाल नियुक्त किया गया था। दोस्तों 45 में आ जाएगा नंबर 2, 25 अक्टूबर 1956 को। इसका जो ऑफिशियल जो फाइनल आंसर की आई है उसके आधार पर पेपर सॉल्यूशन आपको उपलब्ध हो रहा है। उसमें आपके सारे उत्तर जो दिए हुए हैं पेपर आरएएस प्री फाइनल आंसर की में, उसी के आधार पर पेपर सॉल्यूशन आपको उपलब्ध हो रहा है। तो इसमें है आपके नंबर 2, 45 में 25 अक्टूबर 1956 को। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं, 46वें प्रश्न पर। संविधान में मूल कर्तव्यों को जिसकी सिफारिश पर सम्मिलित किया गया है वह है। 46 में आ जाएगा नंबर 1, स्वर्ण सिंह समिति। 47वां प्रश्न, राजस्थान उच्च न्यायालय के निम्नलिखित न्यायाधीशों में से कौन राजस्थान सरकार में राज्य मंत्री के पद पर आसीन रहे हैं। 47 में आ जाएगा नंबर 3, जस्टिस फारूक हसन। 48वां प्रश्न है, भारत के संविधान में वर्णित नीति निर्देशक तत्वों का सुमेलित युग्म पहचानिए। 48 में आ जाएगा नंबर 4, पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन हो। अनुच्छेद 39। 49वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने कहा था एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज है इसमें वे लोग जीवन फूंकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं। भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिनके लिए राष्ट्र हित ही सर्वोपरि है। इसमें आ जाएगा नंबर 1, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था। 50वां प्रश्न, सूचना के अधिकार अधिनियम के उद्देश्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। 50 में आ जाएगा नंबर 3, समाज की महिलाओं एवं कमजोर तबकों वर्गों को सशक्त करने के लिए काम करना। 51वां प्रश्न, निम्न में से किस जिले में उप उष्ण पर्वतीय वन पाए जाते हैं। 51 में आ जाएगा नंबर 1, सिरोही में। अगला प्रश्न है, कौन से वर्ष में राजस्थान सौर ऊर्जा नीति घोषित की गई थी। 52 में आ जाएगा नंबर 3, 2019। नंबर 53, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। झीलें हैं और देश है। 53 में आ जाएगा नंबर 4, नंबर 4 के अनुसार डी यानी बैकाल यूक्रेन। नंबर 54, निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। 54 में जो है वो आपके आ जाएगा नंबर 2, गोरनाया शोरिया सूती वस्त्र। अगला 55वां, गोगेलाव संरक्षित क्षेत्र किस जिले में स्थित है। नंबर आ जाएगा 3, नागौर। 55 में नंबर 3 नागौर। अगला प्रश्न 56वां, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट में से कीजिए। पर्यटक स्थल है और स्थिति दी हुई है। 56 में आ जाएगा नंबर 3, नंबर 3 के अनुसार मिलान कर लेते हैं आपके लिए, 3, 4, 1, 2। लालगढ़ आ जाएगा बीकानेर, त्रिपुर सुंदरी बांसवाड़ा। अगला है गागरोन का किला झालावाड़ और नाकोड़ा बाड़मेर। अगला प्रश्न है 57वां, निम्नलिखित विशेषताएं किस नदी की है। 57 में आपके आ जाएगा नंबर 1, बनास की है। इसका उद्गम कुंभलगढ़ किले के निकट अरावली पहाड़ियों से है। यह नदी मेवाड़ के मैदान के मध्य से निकलती है। बेड़च कोठारी एवं मोरेल इसकी सहायक नदियां हैं। अगला प्रश्न है 58वां प्रश्न, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन से सही सुमेलित है। 58 में आ जाएगा नंबर 4, ए एवं डी, ए CWG भरतपुर और डी AW डूंगरपुर। अगला प्रश्न है दोस्तों 59, निम्न में से थार मरुस्थल के भाग है। 59 में आ जाएगा नंबर 3, नंबर 3 A, B और D, गोडवाड़ प्रदेश, शेखावाटी प्रदेश, गग्गर का मैदान। डोडा बेटा चोटी स्थित है। नंबर 2 आ जाएगा नीलगिरी पहाड़ियों में। डोडा बेटा चोटी कहाँ स्थित है, नीलगिरी पहाड़ियों में।
61 में आ जाए 61वें प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के कौन से जिलों में ग्रामीण और नगरीय लिंगानुपात सर्वाधिक है? 61 में आ जाएगा आपके नंबर। दोस्तों ये जो प्रश्न है बोर्ड द्वारा डिलीट कर दिया गया है, बोनस अंक दिए जा रहे हैं इस प्रश्न में। 62वां प्रश्न, राजस्थान में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का द्वितीय स्थान पर सर्वाधिक प्रतिशत है 2011 के अनुसार। तो 62 में आ जाएगा आपके नंबर 3, डूंगरपुर जिले में। डूंगरपुर जिले में दोस्तों आपको बता देना चाहूँगा, बोर्ड ने 4 प्रश्न पहले डिलीट कर दिए थे और 2 प्रश्न और कर दिए हैं, यानी कुल मिलाकर 6 प्रश्नों में आपको बोनस अंक दिए गए हैं बोर्ड के द्वारा। बाकी पूरा पेपर सॉल्यूशन आपको उपलब्ध हो ही रहा है इस वीडियो में। आप देख सकते हैं क्या उत्तर फाइनल आंसर की में बोर्ड ने सही माना है, वो आपको पूरा पेपर सॉल्यूशन ऑफिशियल जो फाइनल आंसर की है उसके आधार पर उपलब्ध हो रहा है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि इसमें जो भी पेपर सॉल्यूशन है वो फाइनल ऑफिशियल फाइनल आंसर की के आधार पर आपको उपलब्ध हो रहा है। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। 63वां प्रश्न, निम्न में से कौन उत्तर दक्षिण गलियारे पर स्थित है? 63वें नंबर पे जो उत्तर आएगा दोस्तों वो आएगा नंबर 2, आगरा। नंबर 2 आ जाएगा 63 में, आगरा। अगला प्रश्न है 64वां, सूची फर्स्ट एवं सूची सेकंड को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। 64 में आपके आ जाएगा नंबर 4। नंबर 4 के अनुसार 4 1 3 2। चलिए मिलान कर लेते हैं। जिला और प्रमुख उद्योग दिए हुए हैं, उदयपुर आ जाएगा सीसा एवं जस्ता का, नागौर आ जाएगा सफ़ेद सीमेंट का, भीलवाड़ा आ जाएगा वस्त्र उद्योग, और अंत में जो बच रहा है कोटा रसायन। अगला प्रश्न आपके है 65वां, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। 65 में आपके सही जवाब हो जाएगा दोस्तों नंबर 2। नंबर 2 के अनुसार मिलान कर लेते हैं नदी और उसकी सहायक नदियों का। पहला है गोदावरी जिसका आ जाएगा आपके पेनगंगा, फिर अगली है महानदी जिसका आ जाएगा आपके शिवनाथ, अगला आपके जो है वो है दामोदर जो कि आ जाएगा बाराकर, और जो बच रहा है कावेरी वो आ जाएगा भवानी। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा नंबर 66, 66वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? 66 में आ जाएगा नंबर 2, बॉक्साइट लोहरदगा। बॉक्साइट लोहरदगा। निम्न में 67वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? 67 में आ जाएगा नंबर 4। नंबर 4 के अनुसार सी यानी कि खेरवाड़ा एस्बेस्टस। खेरवाड़ा एस्बेस्टस। अगला प्रश्न है हमारा 68वां प्रश्न, एनर्जी कॉरिडोर ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों से गुजरेगा? 68वें प्रश्न में आ जाएगा नंबर 1, अजमेर चित्तौड़गढ़ बीकानेर। अजमेर चित्तौड़गढ़ बीकानेर। अगला प्रश्न है हमारा 69, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तो नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। स्थान दिए हुए हैं, ऊर्जा दी हुई है। 69 में आ जाएगा नंबर 4। नंबर 4 के अनुसार आपको मिलान कर देते हैं 2 3 1 4। चलिए मिलान कर लेते हैं। पावागढ़ आ जाएगा सौर, अगला है तातपानी, तातपानी आ जाएगा भूतापीय। ठीक है दोस्तों, अगला है मुपंदगल, मुपंदल, मुपंदल है पवन, और जो लास्ट में बच रहा है काकरापार परमाणु आणविक। अगला प्रश्न 17वां प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड सम्मिलित करना है। ठीक है, स्थलाकृति है, महाद्वीप है इसमें। 70वें में आ जाएगा आपके नंबर 4। नंबर 4 के अनुसार 4 3 2 1। चलिए मिलान कर लेते हैं। एकांका कुआ दक्षिणी अमेरिका, मैसेटा यूरोप, सेरेनगेटी मैदान अफ्रीका, और गिब्सन डेजर्ट ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है 71, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2021 में भारत का क्या स्थान है? 71 में आ जाएगा नंबर 4, 139वां स्थान है। अगला प्रश्न है 72वां, 72 नंबर का प्रश्न है, औद्योगिक उत्पादन निर्देशांक जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था में औद्योगिक क्रियाओं का मापक है, इसमें क्या सम्मिलित नहीं किया जाता है? 72 में आ जाएगा नंबर 1, गैस एवं जलापूर्ति। गैस एवं जलापूर्ति 2021-22 के राजस्थान बजट में विद्युत पर कुल व्यय का प्रस्तावित योजना व्यय का प्रतिशत है। 73 में आ जाएगा नंबर 2, 14.32%। 74 में आ जाएगा, 74वां प्रश्न में आ जाते हैं हम दोस्तों, और 74वां प्रश्न है, बाजार मूल्यों पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद है। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों नंबर 3, बाजार मूल्यों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल्य ह्रास। अगला प्रश्न 75वां, निम्न में से कौन से बजट में भारत में रेल बजट को केंद्रीय बजट में मिला दिया गया? 75 में आ जाएगा नंबर 4। नंबर 4 के अनुसार बजट 2017-18, बजट 2017-18 है।
अगला प्रश्न है 76। राजस्थान में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? नंबर आ जाएगा 1 76वें में। इस योजना का नारा है आपनी योजना आपनो विकास है। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। अगला प्रश्न है 77। राष्ट्रीय आय लेखांकन में आधार वर्ष का अर्थ है? 77 में आ जाएगा आपके नंबर 3, जिस वर्ष की कीमतों का उपयोग वास्तविक जीडीपी की गणना के लिए किया जाता है। 78। राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं तकनीकी मिशन में वित्त पोषण में राजस्थान सरकार का हिस्सा क्या है? 78 में आ जाएगा नंबर 2, 40%। अगला प्रश्न 79। व्यापार सुगमता रिपोर्ट 2020 के अनुसार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सूचकांक 2019 में भारत का कौन सा स्थान रहा? 79 में आ जाएगा नंबर 2, 63वां। नंबर 2, 63वां। अगला प्रश्न 80 नंबर का प्रश्न है। राजस्थान में सतत विकास लक्ष्यों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु निम्न में से किस विभाग को नोडल विभाग घोषित किया गया है? 80 नंबर के प्रश्न में आ जाएगा नंबर 3, आयोजना विभाग। आयोजना विभाग को। लघु और सीमांत किसानों को पेंशन के उद्देश्य से प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना कब प्रारंभ की गई? 81 में आ जाएगा नंबर 2, 12 सितंबर 2019। 12 सितंबर 2019। अगला प्रश्न जो है 82 में आ जाते हैं हम दोस्तों। अगला राजस्थान बजट 2021-22 के अनुसार फिनटेक डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना किस जिले में होगी? 85 में आ जाएगा नंबर 3, जोधपुर में। नंबर 3 आ जाएगा जोधपुर। अगला प्रश्न हमारा आ जाता है अब 83। 1 अप्रैल 2020 को भारत सरकार द्वारा शुरू की गई अटल भूजल स्कीम में सहायता उपलब्ध करवाने वाली संस्था है? 83 में आ जाएगा नंबर 1, विश्व बैंक। विश्व बैंक। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं 84वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा जिला राजस्थान में मरु त्रिकोण का भाग नहीं है? 84 में आ जाएगा दोस्तों नंबर 3, बाड़मेर। नंबर 3 आ जाएगा बाड़मेर। अगला प्रश्न जनगणना 2011 के अनुसार भारत एवं राजस्थान में कार्य सहभागिता दर क्रमशः कितनी रही? 85 में आ जाएगा नंबर 2, 39.8% एवं 43.6%। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी है? 86 में आ जाएगा नंबर 1, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण। 87वां प्रश्न है हमारे सामने। महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु इंदिरा महिला शक्ति निधि की शुरुआत हुई थी, कब हुई थी ये पूछा गया है। 87 में आ जाएगा नंबर 1, 18 दिसंबर 2019 में। 18 दिसंबर 2019 में हुई थी। अगला प्रश्न अग्रिम अनुमानों के अनुसार 2020-21 में स्थिर कीमतों पर 2011-12 राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय है? 88 में आ जाएगा नंबर 3, 72,297 रुपये। 72,297 रुपये। नंबर 3। अगला प्रश्न है 89वां। आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत नाजुक बीमारी स्वास्थ्य बीमा के स्थिति में प्रति परिवार प्रति वर्ष दी जाने वाली राशि है? 89 में आ जाएगा आपके नंबर 3, 4.50 लाख रुपए। 4.5 लाख रुपए। अगला प्रश्न है 90 नंबर का। राजस्थान की परवन बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना निम्न जिलों को सिंचाई सुविधा प्रदान करेगी? नंबर आ जाएगा 1, झालावाड़, बारां और कोटा जिला। नंबर 91। 16:9 के चित्र अभिमुखता अनुपात पिक्चर आस्पेक्ट रेशियो के साथ प्रदर्श विभेदन डिस्प्ले रिजोल्यूशन 1080 पिक्सल का अर्थ है? 91 में आ जाएगा आपके नंबर 2। नंबर 2 आ जाएगा 90/20 मल्टीप्लाई बाई 1080 यानी कि 1920 गुणा 1080। अगला प्रश्न है राजस्थान का राज्य पुष्प है? 92 में आ जाएगा नंबर 2, रोहिड़ा। अगला प्रश्न है 93। MOEMS का पूर्ण रूप है? नंबर आ जाएगा 2, माइक्रो ऑप्टो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम्स। 94 नंबर का प्रश्न दुर्दम मैलिग्नेंट मलेरिया होता है? 94 में आ जाएगा नंबर 4, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम से। प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम से। जापानी इंसेफ्लाइटिस का कारक विषाणु मनुष्य शरीर के किस हिस्से को संक्रमित करता है? 95 में आ जाएगा नंबर 3, मस्तिष्क। अगला प्रश्न संपीड़ित प्राकृतिक गैस CNG मुख्यतः है? 96 में आ जाएगा नंबर 3, मीथेन। अगला प्रश्न कड़कनाथ एक किस्म है किसकी?
पूछा गया है। कड़कनाथ एक किस्म है, तो उत्तर आ जाएगा मुर्गे की। अगला प्रश्न, पिछली सदी में वैश्विक औसत तापमान में कितनी वृद्धि हुई है? 98 में आ जाएगा नंबर 2 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट। 98 में आ रहा है आपके नंबर 2 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट। नंबर 99, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन कार्यरत राज्य रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर स्थित है? 99 में आ जाएगा नंबर 3 जोधपुर में क्वांटम डॉट है। 100 में आ जाएगा आपके नंबर 4 अर्धचालक नैनो संरचना। अगला प्रश्न 101, स्टेथोस्कोप में रोगी की दिल की धड़कन की ध्वनि डॉक्टर के कानों तक पहुंचती है? नंबर 101 आ जाएगा नंबर 2 ध्वनि के बहुपरावर्तन द्वारा। 102, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार निम्न में से किस एक जिले में बहुत घना जंगल क्षेत्रफल न्यूनतम है? 102 में आ रहा है नंबर 2 जोधपुर। 103 नंबर का प्रश्न, माता गर्भस्थ शिशु RH रक्त प्रकार विसंगति की समस्या उत्पन्न हो सकती है यदि माता डैश है एवं उसका गर्भस्थ शिशु डैश है। 103 में आ जाएगा नंबर 2 यदि माता RH हीन है एवं गर्भस्थ शिशु RH सहित है। अगला प्रश्न 104, ट्राइसोमी 21 को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? 104 में आ जाएगा आपके नंबर 3 डाउन सिंड्रोम। नंबर 3 डाउन सिंड्रोम। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सौर वेधशाला कहाँ स्थित है? 105 में आ जाएगा। प्रश्न डिलीट कर दिया गया है बोर्ड द्वारा ऑफिशियल आंसर की में। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया जैसे कि कुछ प्रश्न आपके पहले डिलीट कर दिए गए थे और कुछ प्रश्न जो फाइनल आंसर की जारी हुई है इसमें आपके और डिलीट कर दिए गए हैं। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। RS प्री का फाइनल आंसर की के आधार पर पूरा पेपर सॉल्यूशन आपको उपलब्ध करवाया जा रहा है। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। 106वां प्रश्न है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का आदर्श वाक्य है? 106 में आ जाएगा दोस्तों नंबर 3 बलस्य मूलम विज्ञानम। 107, निम्नलिखित में से कौन सा एक जूनोटिक रोग नहीं है? नंबर आ जाएगा 1 म्यूकोरमाइकोसिस। 108, इन निम्न में से कौन से विटामिन वसा में घुलनशील है? घुलनशील कौन से विटामिन है? नंबर आ जाएगा 3 ए एवं डी। अगला प्रश्न है हमारे सामने 109, निम्न में से कौन सा आवृत्ति बैंड इनसैट जीसैट उपग्रह संचार हेतु उपयोग में नहीं लिया जाता है? 109 में आ जाएगा दोस्तों नंबर 3 एम एफ। 110, बायोमास का एक उल्टा पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में पाया जा सकता है? 110 में आ जाएगा 1 समुद्री। नंबर 1 समुद्री। अगला प्रश्न, एक पुस्तक के प्रकाशन में होने वाले व्यय का प्रतिशत वितरण निम्नलिखित पाई चार्ट में दिया गया है। पुस्तकों को सॉरी दोस्तों, इसमें थोड़ी दिक्कत हो गई, अब इसे फिर से ले आते हैं। ये 111वां प्रश्न, एक पुस्तक के प्रकाशन में होने वाले व्यय का प्रतिशत वितरण निम्नलिखित पाई चार्ट में दिया गया है। पुस्तकों की विशेष संख्या के लिए यदि रॉयल्टी का भुगतान 22,950 रुपये है तो प्रिंटिंग पर होने वाला व्यय है 111 में आ जाएगा नंबर 3 38,250 रुपये। 38,250 रुपये। 112 में आ जाएंगे 1 से 156 तक संख्याओं के मध्य स्थित संख्याओं का जो कि 2, 3, 4 और 6 से विभाज्य है का समांतर माध्य होगा। 112 में आ जाएगा नंबर 3 78। नंबर 3 आ जाएगा 78। नीचे दिए गए चित्र में आयत और वर्गों दोनों की कुल संख्या है। 113 में आ जाएगा नंबर 2 21। अगला प्रश्न हमारा आ जाता है 114वां प्रश्न, एक 6 लड़कियों और 4 लड़कों के समूह में से 4 बच्चों का चयन करना है। कितने अलग अलग तरीके से उनका चयन किया जा सकता है जबकि उसमें कम से कम एक लड़की अवश्य हो? 114 में आ जाएगा नंबर 4 209। 115वां प्रश्न, जब घड़ी सुबह के 7:45 दिखाती है तब मिनट की सुई पूर्व की ओर इशारा करती है। 3 घंटे बाद घंटे की सुई किस दिशा की ओर इशारा करती है? 115 में आ जाएगा आपकी नंबर 2 पूर्व दक्षिण। अगला प्रश्न, एक आयताकार कमरा 12 मीटर लंबा 6 मीटर चौड़ा तथा
4 मीटर ऊंचा है, इसमें 2 दरवाजे प्रत्येक 2 मीटर गुणा 1 मीटर के हैं एवं 2 खिड़कियां प्रत्येक 1.5 मीटर गुणा 1 मीटर की है। यदि दीवारों पर रंग करवाने की दर 15 रुपये प्रति वर्ग मीटर है तो दीवारों पर रंग करवाने का कुल व्यय है, नंबर आ जाएगा 4, 2055 रुपये, 2055 रुपये। अगला प्रश्न 170वां प्रश्न, 3 उम्मीदवारों ए बी एवं सी के चुनाव में ए बी से 50% अधिक वोट प्राप्त करता है, ए सी को 18,000 वोटों से भी हराता है। यदि यह ज्ञात हो कि बी सी से 5% अधिक वोट प्राप्त करता है तो मतदाता सूची पर अंकित मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। दिया गया है कि मतदाता सूची के 90% मतदाताओं ने वोट दिए तथा कोई भी वोट अवैध नहीं थे। प्रश्न डिलीट कर दिया गया है दोस्तों, ऑफिशियल आंसर की में इसको डिलीट कर दिया गया है। 118वां प्रश्न, किसी धन के 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 183 रुपये है तो मूलधन है 118 में आ जाएगा नंबर 1 24,000, नंबर 1 24,000। 119वां, एक पासे को 3 बार फेंका जाता है, प्रत्येक बार पूर्व प्राप्त संख्या से बड़ी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता है। 119 में आ जाएगा नंबर 4 5/54, 5/54। अगला प्रश्न, एक थैली में रुपए 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के 25:5 के अनुपात में है। यदि थैली में कुल धन 2,460 रुपये है तो थैली में 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है? 120 में आ जाएगा नंबर 2 720 है, 720। 121वां प्रश्न है, एक कथन के पश्चात 4 तर्क 1, 2, 3 और 4 दिए गए हैं, कौन सा या कौन से मजबूत है तर्क? तो यहाँ पर आपके नीचे तर्क सेलेक्ट करने हैं आपको। 121वें का जो सही जवाब है वो बता देता हूँ मैं। 121वें में आ जाएगा आपके नंबर 3, नंबर 3 के अनुसार, नंबर 3 के अनुसार 2 और 3 सही है, 2 सही है और 3 सही है। हाँ, यह नियम है और नियमों की पालना कड़ाई से सभी को करनी चाहिए। और तीसरा भी सही है, हाँ यह आवश्यक है क्योंकि सिर शरीर का सबसे संवेदनशील नियंत्रक अंग है, इसे हेलमेट द्वारा सुरक्षित करना चाहिए। अगला प्रश्न है 122वां प्रश्न, निम्नलिखित का अध्ययन कर प्रश्न का उत्तर दे। तो यहाँ दोस्तों 122वां प्रश्न है, कथन है पिछले कुछ हफ्तों के दौरान पेट्रोल की कीमतें बढ़ी है। अब आपको नीचे ये दिया गया है, निर्णय कीजिए कि कौन सी कार्यवाही अनुसरण करती है। 122 में आ जाएगा नंबर 2, नंबर 2 के अनुसार केवल सेकंड, सरकार को पेट्रोल पर तुरंत टैक्स कम कर देना चाहिए। 123वां प्रश्न, वीरेंद्र राजेंद्र के पिता का लड़का है, राजेंद्र की बुआ मंजू है, आदर्श मंजू का पति है और प्रकाश का दामाद है। प्रकाश राजेंद्र से कैसे संबंधित है? 123 में आ जाएगा नंबर 4 दादा। अगला प्रश्न 124वां, माना किसी कोड विशेष में टाइगर को QDFHS की तरह तथा मेरिट को SHQDL की तरह लिखा जाता है, तब इसी कोड में फ्रोज़न को इस तरह लिखा जाएगा। 124 में आ जाएगा दोस्तों आपके नंबर 3 MDYNQE। नीचे दिए गए 125 नीचे दिए गए चित्र में आयत पुरुषों को, त्रिभुज शिक्षितों को, वृत्त शहरी को और वर्ग सरकारी कर्मचारियों को प्रदर्शित करता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षित पुरुष जो शहरी नहीं है को प्रदर्शित करता है? 125वें प्रश्न में आपके आ जाएगा नंबर 2 11 है, नंबर 2 11 है। अगला प्रश्न हमारा 126वां है, यहाँ आपको एक कथन के पश्चात 2 निष्कर्ष दिए गए हैं और आपको सही का चयन करना है। 126 में आपके जो सही जवाब है वो है नंबर 1 के अनुसार एक अनुसरण कर रहा है। पहला, माता पिता पर अच्छे शिक्षण संस्थानों के माध्यम से अपने बच्चों के उत्तम विकास की धुन सवार है। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। 27वां प्रश्न है, एक कथन के पश्चात 2 पूर्व धारणाएं 1 और 2 दी गई है, उसके पश्चात आपको चयन करना है कि कौन सी सही है। तो यहाँ 127वें में आ जाएगा नंबर 2, नंबर 2 केवल सेकंड पूर्व धारणा अंतर्निहित है, ललिता को पुस्तकों के लिए प्यार और जुनून है। चलिए आगे आ जाते हैं हम अगले प्रश्न पर। 128वां प्रश्न, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को दावा ए और दूसरे को आर के रूप में दर्शाया गया है, उपरोक्त संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही है? चलिए बता देते हैं। 128वें में नंबर आ जाएगा 2,
दोनों ए और आर सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। 129वां प्रश्न, बास्केटबॉल के कुछ खिलाड़ी वॉलीबॉल के भी खिलाड़ी हैं। वॉलीबॉल के कुछ खिलाड़ी बैडमिंटन के भी खिलाड़ी हैं। बास्केटबॉल का कोई भी खिलाड़ी बैडमिंटन का खिलाड़ी नहीं है। निम्न में से कौन सा चित्र उपयुक्त कथन को प्रदर्शित करता है? 129 में आ जाएगा नंबर 1। 129 में आपके आ रहा है नंबर 1। 130वां प्रश्न, निम्न आरेख में विभिन्न अक्षरों को अंकों 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 में प्रदर्शित किया गया है, जो इस प्रकार है कि प्रत्येक m प्लस n प्लस p प्लस q प्लस r प्लस s प्लस t और t प्लस u प्लस v 13 के बराबर है। r किस अंक को प्रदर्शित करता है? 130 में आ जाएगा दोस्तों आपके नंबर 2, 4 को, 4। अगला प्रश्न आपके आ रहा है 131वां प्रश्न है आपके सामने। मार्च 2021 में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ आपदा प्रबंधन, सहनीयता और शमन के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए? 131 में आ रहा है दोस्तों नंबर 3, बांग्लादेश के साथ। 132वां, टोक्यो पैरालंपिक 2020 के समापन समारोह में कौन सा खिलाड़ी भारतीय ध्वजवाहक बना? 132 में आ रहा है नंबर 4, अवनी लेखरा। 132 में नंबर 4 अवनी लेखरा। 133वां प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड 2020 किसे प्रदान किया गया है? 133 में आ जाएगा नंबर 2, CNR राव, CNR राव। 134वां प्रश्न है दोस्तों, इटली ने किस देश को हराकर UEFA यूरो 2020 फाइनल जीता? 134 में आ जाएगा नंबर 4, इंग्लैंड को हराकर। अगला प्रश्न है 135वां, निम्नलिखित में से कौन मैराथन वॉर लीडरशिप इन कॉम्बैट इन अफगानिस्तान नामक पुस्तक का लेखक है? 135 में आ जाएगा दोस्तों नंबर 1, जेफरी श्लोसर, जेफरी श्लोसर। 136वां प्रश्न, पुस्तक संस्कृति सनातन दीट, पुस्तक संस्कृति रीत सनातन दीट के लेखक कौन है? 136 में आ जाएगा नंबर 4, भंवर सिंह साबोर, भंवर सिंह साबोर। राजस्थान जन आधार प्राधिकरण अध्यादेश लागू हुआ? 137 में आ जाएगा नंबर 2, 18 दिसंबर 2019 को। 18 दिसंबर 2019 को आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पहल SCRI के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। ये कथन दिए हुए हैं, सही कूट का चयन करना है। 138 में आ रहा है नंबर 1, केवल फर्स्ट सही है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संबंध में आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन एक दृष्टिकोण है जो एक देश की किसी अप्रत्याशित स्थिति में आयात की निर्बाध आपूर्ति को सुनिश्चित करने में मदद करता है। अगला प्रश्न 139वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन टोक्यो पैरालंपिक 2021 में सिल्वर पदक विजेता रहे? दिए गए कूट में से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। 139वां प्रश्न में आ रहा है नंबर 3, ए एवं डी। ए सही है रवि कुमार दहिया और डी सही है मीराबाई चानू। अगला प्रश्न 140वां, कॉलेज विद्यार्थियों को डिजिटल अकादमिक सामग्री की सहायता प्रदान करने के लिए राजस्थान सरकार ने एक ऐप को प्रारंभ किया है। इस ऐप का नाम क्या है? 140 में आ रहा है नंबर 3, माई बुक लो ऐप, माई बुक लो ऐप। 141वां प्रश्न, निर्यातक बनने के आकांक्षी लोगों के लिए प्रारंभ किया? 141 में आ जाएगा आपके नंबर 2, उद्योग विभाग राजस्थान सरकार एवं रीको द्वारा। ये मिशन था कोई निर्यातक बनने के। 141वें प्रश्न में फिर से आपको बता देते हैं, निर्यातक बनने के आकांक्षी लोगों के लिए प्रारंभ किया गया मिशन निर्यातक बनो प्रवर्तित किया गया है उद्योग विभाग राजस्थान सरकार एवं रीको द्वारा। अगला प्रश्न 142वां, क्रियान्वयन फर्स्ट है? 142 में आ जाएगा दोस्तों नंबर 4, चीन का अंतरिक्ष यान। 142 में आ जाएगा नंबर 4, चीन का अंतरिक्ष यान है। 143वां प्रश्न, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट है आपके यहाँ खिलाड़ी और सेकंड है उनके संबंधित खेल। 143 में जो उत्तर आ रहा है वो आ रहा है नंबर 1, 3 4 1 2, भाविना बहन पटेल। भाविना पटेल जो है वो टेबल टेनिस संबंधित है। अगला है आपके निषाद कुमार जो कि ऊंची कूद से संबंधित है। अगला है आपके हरविंदर सिंह तीरंदाजी संबंधित है और देवेंद्र झाझड़िया भाला फेंक से संबंधित है।
144वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने टाइम 2021 लिस्ट ऑफ 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल में स्थान प्राप्त किया है? 144 में आ रहा है नंबर 1 ए, बी, सी और डी। नरेंद्र मोदी, ममता बनर्जी, अडार पूनावाला और मंजूषा पी कुलकर्णी। अगला प्रश्न 145वां है, 23 मार्च 2021 को हंगर हॉट स्पॉट रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? 145 में आ जाएगा नंबर 2 FAO तथा WFP दोनों के द्वारा साझा रूप से। अगला है 146वां। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नजीब मिकाती कौन है? 146 में आ जाएगा नंबर 4 लेबनान के प्रधानमंत्री। 147वां, भारत का प्रथम कृषि आधारित कुसुम सौर ऊर्जा संयंत्र परियोजना को राजस्थान के किस गांव में प्रारंभ किया गया? 147 में आ जाएगा नंबर 4, सॉरी दोस्तों 147वां है, 147वां में आ जाएगा नंबर 4 भालोजी। भारत का प्रथम कृषि आधारित कुसुम सौर ऊर्जा संयंत्र परियोजना को राजस्थान के किस गांव में प्रारंभ किया गया? 147 में आ जाएगा नंबर 4, नंबर 4 है भालोजी। अगला है नाबी MG है गेहूं की एक किस्म, नंबर 4 नाबी MG क्या है? गेहूं की एक किस्म है। अगला प्रश्न है 149वां, धोलावीरा। 149वां है धोलावीरा गुजरात हाल ही में खबरों में क्यों था? 149 में आ जाएगा नंबर 2, हाल ही में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया गया है। 150वां प्रश्न, अंतिम प्रश्न है। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस संविधान संशोधन अधिनियम को 18 अगस्त 2021 को मंजूरी दी? 150 में आ जाएगा नंबर 4, 105वां। तो फ्रेंड्स ये आपको RS प्री 2021 का फाइनल आंसर की के आधार पर पूरा पेपर सॉल्यूशन उपलब्ध करवा दिया गया है। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगले वीडियो में जल्दी मिलते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।